जीएसटी रजिस्ट्रेशन से संबंधित बहुत सारे सवाल बहुत सारे व्यापारियों का हमारे पास आते रहता है। आज हम उन सवालों के बारे में बात करेंगे और उन जानकारियों को आपके साथ साझा करेंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन से संबंधित ये रहता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की लिमिट क्या है, सीमाएँ क्या हैं? कब हमें हमारे लिए जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है? किन-किन परिस्थितियों में हमें जीएसटी नंबर लेना पड़ता है जबकि हम उस लिमिट तक ना पहुँचे हैं या वो लिमिट हमारे लिए लागू नहीं होता तब भी? इन सारी चीज़ों के बारे में एक-एक करके आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि गवर्नमेंट द्वारा जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की क्या सीमाएँ तय की गई हैं? तो सर्विस प्रोवाइडर और जो ट्रेडर्स या मैन्युफैक्चरर हैं, उनके लिए अलग-अलग लिमिट है। तो अगर आप कोई सर्विस से संबंधित बिज़नेस व्यापार करते हैं, जैसे कि आप ट्रांसपोर्टर हैं, आप हायर पे मशीनरीज़ देते हैं, आप इंजीनियर्स हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो आपके लिए जो लिमिट है, वह है 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए सालाना अगर आपका सेल होता है या कस्टमर से आपको पेमेंट आता है, आपका बिल होता है, तब आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। दूसरा है कि अगर आप किसी वस्तु का आप ट्रेडिंग करते हैं, बिक्री करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आपके लिए यह लिमिट 20 लाख से बढ़कर 40 लाख रुपए हो जाता है। तो अब यह सवाल आता है कि हम यदि सर्विस और गुड्स दोनों का व्यापार करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या लिमिट 20 लाख होगा या उसका लिमिट 40 लाख होगा? तो यह आपको जानकारी देना चाहेंगे कि अगर आप 17 लाख का सर्विस देते हैं और 4 लाख रुपए का अगर आप गुड्स देते हैं, तो भी यह एग्रीगेट आपका 20 लाख से अधिक हो जाएगा और उस कंडीशन में आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। रेस्टोरेंट के लिए यह सीमा 20 लाख रुपए है, वो भी सर्विस के नेचर में आता है। तो इस परिस्थिति में भी आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। अब ये आता है कि हम जीएसटी जो रजिस्ट्रेशन लेने की जो सीमा है हमारी, हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, हमारा 20 लाख या 40 लाख से अधिक की बिक्री नहीं हुई सालाना, तो भी किन परिस्थितियों में हमें जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य होता है। तो कुछ तो कंपल्सरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कंडीशंस हैं, जिसमें कि ये 20 लाख या 40 लाख रुपए की सीमा लागू नहीं होती है। अगर आप इस परिस्थिति में व्यापार कर रहे हैं, तो आप 1 लाख रुपए का भी बिल इश्यू करते हैं, व्यापार करते हैं, तब भी आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य होगा। वो परिस्थितियाँ, वो कंडीशन क्या-क्या हैं? तो वो बहुत सारी कंडीशन है, जैसे अगर आप अपने राज्य से दूसरे राज्य में, जिसको कि बोलते हैं इंटर स्टेट सेल, अगर आप दूसरे राज्य में व्यापार कर रहे हैं, तब आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। अगर आप थर्ड पार्टी एजेंट हैं, आप और एजेंट में भी ये ऐसा है कि आप उस वस्तु या उस सर्विस का वैल्यू तय करते हैं। जैसे कि आप क्या किसी कंपनी के लिए कोई प्रोडक्ट बेचने का काम करते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने का पावर आपके पास है। तो उस कंडीशन में भी आप कमीशन का या एजेंट का अगर बिल इश्यू कर रहे हैं कंपनी को, तो आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। ये सर्विस के नेचर में आता है, पर इसमें 20 लाख रुपए की सीमा वो वाला कंडीशन लागू नहीं होता है। इसमें मैंडेटरी है जीएसटी नंबर लेना। साथ ही अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तब आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। आप ई-कॉमर्स का व्यापार कर रहे हैं, तब भी आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। इस प्रकार की और कई भी कंडीशन हैं जिस पे आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। आपका टर्नओवर चाहे 20 लाख या 40 लाख से कम हो तब भी। अब अक्सर ये देखा जाता है कि जो भी व्यापारी हैं, वो उनकी सीमा उनकी बिक्री तो 20 लाख रुपए से कम है या 40 लाख रुपए से कम है, वो वस्तु का बिक्री करते हैं तो। पर वो जब अपने व्यवसाय से संबंधित करेंट अकाउंट ओपन कराने जाते हैं, तो बैंक द्वारा ये बोला जाता है कि आपके पास आपके बिज़नेस प्रूफ के लिए आपको जीएसटी नंबर देना अनिवार्य है। तो उस परिस्थिति में क्या करें? तो करना ये चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि आप जीएसटी नंबर लीजिए, क्योंकि एक बार अगर आप जीएसटी नंबर ले लेते हैं, तो जीएसटी नंबर लेने के बाद आपका व्यापार शुरू हो या ना हो, आपको रेगुलर नील का रिटर्न डालना पड़ेगा। जो भी आपके कंप्लायंसेस होते हैं, वो सबको फुलफ़िल करना पड़ता है। और जो कि अगर आपका व्यापार चालू नहीं हो रहा है, तो ये सारे जो कंप्लायंसेस हैं, रिटर्न है, वो आपको काफ़ी एक परेशानी वाली स्थिति लगती है, आपको उसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं होता है। तो अगर आप समय पर अपने का रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो आपको फिर लेट फीस चुकाना पड़ता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि अगर आपका व्यापार चालू नहीं हो रहा है और आप जीएसटी नंबर लेने के लिए पात्र नहीं हैं, आप पे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का कंडीशन नहीं आता है, तो बचें जीएसटी नंबर लेने से, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। तो आप उस कंडीशन में बैंक को बोल सकते हैं कि हम एमएसएमई रजिस्ट्रेशन दे देते हैं या सीए सर्टिफिकेशन करवा कर दे सकते हैं। इस प्रकार से या गुमस्ता लाइसेंस हो गया, शॉप एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस हो गया, इस प्रकार के लाइसेंस को भी देकर आप अपने व्यवसाय का करेंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, अगर आप
जीएसटी नंबर लेने के कंपल्सरी दायरे पे नहीं आ रहे हैं, आपका टर्नओवर उसको रीच आउट नहीं कर रहा है तब। तो कोशिश करें कि जीएसटी नंबर ना लें। कई बार क्या होता है कि आप ऐसे वस्तु या ऐसे सर्विस का काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, जिस पे आपका कस्टमर ये कंडीशन रखता है कि मैं आपसे यह वस्तु या यह सर्विस तभी लूँगा, जब आप मुझे जीएसटी का बिल देंगे, ताकि उसको इनपुट क्रेडिट मिल सके। इनपुट क्रेडिट अब यहाँ पर क्या होता है, इसके लिए हम आगे दूसरा वीडियो में आपको बताएँगे। तो ऐसे कंडीशन में आपको अगर ये व्यापार करना है, आपको कस्टमर के साथ बिज़नेस करना है, तो आपको जीएसटी नंबर लेना होता है। तो उन परिस्थितियों में आपको जीएसटी नंबर ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप जीएसटी नंबर नहीं लेते हैं, तो कस्टमर आपसे माल ही नहीं लेगा। तो उस कंडीशन में व्यापार ही नहीं रहेगा बिना जीएसटी नंबर के। तो इससे अच्छा है कि आप कस्टमर से जीएसटी नंबर, कस्टमर के कंडीशन पे आप जीएसटी नंबर ले लीजिए और जीएसटी बिल लेना शुरू कर दीजिए। अन्य एक सवाल यह आता है कि जैसे हमें ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे अगर हम क्लाउड किचन चला रहे हैं या रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, हमको स्विगी, ज़ोमैटो जैसे प्लेटफ़ॉर्म पे अपने फूड्स को सेल करना है, या अपने प्रोडक्ट को हमको अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफ़ॉर्म पे ई-कॉमर्स वेबसाइट पे रजिस्टर करके सेल करना है। तो कई बार उनका भी एक कंडीशन रहता है कि वो उसी वेंडर को रजिस्टर करेंगे जिसके पास जीएसटी नंबर हो। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है, तब फिर आपको उस कंडीशन में जो जीएसटी नंबर लेने की लिमिट है 20 लाख या 40 लाख रुपया, उसका वेट नहीं करना चाहिए। उस कंडीशन में आपको जीएसटी नंबर ले लेना चाहिए। अन्य ऐसा कंडीशन आता है कि आपको किसी भी प्रोडक्ट का डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना है और कंपनी का ये कंडीशन है कि आपको तभी ये डीलर या डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिया जाएगा, जब आपके पास जीएसटी नंबर हो। उन परिस्थिति में भी आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बनता है, उस परिस्थिति में भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। कई बार हम किसी बड़े ऑर्गेनाइज़ेशन, किसी प्लांट्स को या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन को कोई भी बिल करना चाहते हैं सर्विस का या सेल्स का, तो वहाँ पे भी एक कंडीशन रहता है कि आपको जीएसटी नंबर पे ही जीएसटी बिल करेंगे, तभी आप वहाँ पे वेंडर बन पाएँगे। उस कंडीशन में भी आपको जीएसटी नंबर करा लेना चाहिए। तो ओवरऑल अगर आपकी व्यापार की रिक्वायरमेंट है, कस्टमर का ये कंडीशन है कि उसको जीएसटी में ही बिल चाहिए, तो आपकी लिमिट तय नहीं हुई है, तब भी आपको जीएसटी नंबर ले लेना चाहिए। पर कुछ ऐसे कार्य हैं जैसे कि बैंक अकाउंट ओपन कराने का, या आपको किसी ने गाइड किया कि आप जीएसटी नंबर ले लीजिए, जबकि आपके लिए जीएसटी नंबर लेने की सीमा तक आप नहीं पहुँचे और कस्टमर की भी डिमांड नहीं कि आप जीएसटी बिल करें। तो इन परिस्थितियों में आपको जीएसटी नंबर से बचना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत सलाह है। क्योंकि अगर आप जीएसटी के बारे में अवेयर नहीं हैं, एजुकेटेड नहीं हैं, तो आपको जो जीएसटी के कंप्लायंसेस, जो रिटर्न फुलफिल करने हैं, जो उनके एनुअल रिटर्न्स डलवाने हैं, कैसे जीएसटी में बिलिंग करनी है, क्या कंडीशंस होते हैं बिलिंग करने के, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। फिर उसको नोटिस को उसको आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, उसके जवाब बनाकर उसका निवारण करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए एक परेशानी का सबब हो सकता है, तो उससे बचें। जीएसटी को पहले अच्छे से समझें, क्या उसके जीएसटी नंबर लेने के बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्या ज़िम्मेदारी रहती है, और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को भी आप देख सकते हैं, जिसके बारे में आपको विस्तार से ये बताया जाएगा कि अगर आप एक नए व्यापारी हैं, पहली बार आप जीएसटी में रजिस्टर कर रहे हैं अपने आप को, तो आपको अपने व्यापार को सुचारू रूप से कैसे चलाना है, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की भविष्य में कोई परेशानी ना आए और आपका व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा आगे से तेज़ी से बढ़े, और साथ में ही आपका कम से कम टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी की लायबिलिटी है। धन्यवाद।